Hello dear students, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत टाइम एंड वर्क के पार्ट 2 की। लास्ट सेशन में हमने टाइम एंड वर्क के कुछ बेसिक जो है वो डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। तो चलते हैं हम उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए जरा क्या चाहता है ये। देखा जाए, हमसे कहा है सर ए जो है वो किसी कार्य को 12 डेज 12 दिन में और बी जो है 18 डेज मतलब 18 दिन में कर सकता है। तो हमसे कहा है ए काम करना शुरू करता है, स्टार्टिंग किसने कर दी? ए ने कर दी। और 4 दिन काम करने के बाद ए जो है काम छोड़कर भाग गया। देखो क्या हुआ, काम छोड़कर भाग जाता है। तो रिमेनिंग वर्क को शेष काम को बी कितने समय में करेगा और वर्क को कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या चाहता है ये। बहुत ही सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग, मजा आने वाला है। देखिए क्या कह रहा है, ए जो है किसी काम को कितने दिनों में? 12 दिन में। और बी जो है किसी काम को कितने दिन में? 18 दिन में। ए करता है इस काम को 12 डेज में और बी करता है 18 डेज में। सबसे पहले ये बता दो टोटल टॉफी कितनी? टोटल टॉफी कितनी? एलसीएम क्या 18 डिवाइड होगा 12 से? नहीं सर, 18 का नेक्स्ट मल्टीपल 36 हो जाएगा। तो क्या बन गया टोटल वर्क? क्या बना? 36। ये हो गया सर हमारा टोटल वर्क, बनेगा ये टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया 36। अब यदि ए 12 दिन में 36 टॉफी खाता है तो एक दिन में कितनी खाएगा? 3। और बी 18 दिन में 36 तो एक दिन में कितनी? 2। यही आएगा, ये आएगा सर। ए जो है एक दिन में 3 टॉफी खाता है और बी एक दिन में 2 टॉफी खाता है। अब क्या किया जाए, हमसे कहा है कि 4 दिन काम करने के बाद कौन काम छोड़ देता है? ए। काम शुरू किसने किया है? ए ने। और 4 दिन काम करने के बाद काम छोड़ दिया है। तो ए का 4 दिन का काम, ए का 4 दिन का काम क्या हो जाएगा? देखो ए सर एक दिन में 3 टॉफी खाता है। कितनी खाता है एक दिन में? 3। तो बताओ 4 दिन तक इसने टॉफी खाई तो कितनी टॉफी खाएगा? 3 इंटू 4, कितनी टॉफी खत्म हो जाएंगी? 12 होंगी। ए एक दिन में कितनी टॉफी खाता है? 3। और इसने कितने दिन तक टॉफी खाई? 4 दिन तक। तो कितनी टॉफी खत्म हो गई? 12। तो ये बताओ बची कितनी? रिमेनिंग वर्क, शेष काम। सर हमारे पास जो टॉफियां हैं वो कितनी थी? 36 थी। कितनी टॉफी थी? 36। और 36 में से 12 तो फिनिश हो गई, ए ने खा ली। कितनी खा ली? 12 टॉफी खा ली। तो बचेंगी कितनी? 24। कितनी टॉफियां बच गई? 24। कितनी टॉफी बच रही हैं? 24 टॉफी बच रही हैं। बी चला गया, सॉरी ए चला गया। ए चला गया। अब कौन आया काम करने? अब सर बी आया है। कौन आया है? बी आया है काम करने। बी आ गया, बी आया। अब बताओ बी एक दिन में बी जो है वो कितनी टॉफी खा लेता है? सर एक दिन में जो बी है वो खा लेता है 2 टॉफी। कितनी खाता है? 2 टॉफी। एक दिन में 2 टॉफी खाता है बी। हमारे पास कितनी बची हैं? 24 टॉफियां बची हैं। कितनी बची हैं? 24 टॉफी। तो बी को कितना समय लगेगा? बी को समय लगेगा कितना? एक दिन में खा पाता है बी कितना? कितनी खा पाता है? 2 टॉफी। और बची कितनी है? 24 टॉफी। तो 24 टॉफी कितने दिन में खाएगा? देखो लगाओ हिसाब, क्या आ जाएगा? कितना समय लग जाएगा? सर 12 दिन लग जाएंगे। कितना समय लग जाएगा? 12 दिन लग जाएंगे। बी को कितना समय लगेगा? 12 डेज। एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कि बी को कितना समय लगेगा? 12 डेज लगेंगे। फिर आपसे पूछा है कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? टोटल टाइम बताओ। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम बोलो कितना? टोटल टाइम लग जाएगा सर, ए को टाइम लग रहा है 12। ए ने काम किया है कितने दिन? 4 दिन तक। ए ने कितने दिन काम किया? देखो 4 दिन। ए ने कितने दिन? 4 दिन। और बी ने कितने दिन? 12 दिन। तो टोटल काम कितने दिन चला? 16 दिन। ए ने किया है 4 दिन और बी ने किया है 12 दिन। तो टोटल काम चला है 16 दिन। कितने दिन चला है? 16 दिन। यही चला है। चलो चले आगे, देखा जाए नेक्स्ट। बन जाएगा, बना जाओगे। कोई भी काम छोड़कर चला जाए या नया व्यक्ति आ जाए
तो भी हम क्वेश्चन को बना पाएंगे बहुत आसान वे में, वही तरीका जो अभी तक अपनाया है। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। देखो जरा क्या कह रहा है, वही तरीका लगाएंगे सैम। ए और बी किसी काम को 9 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है किसी काम को कितने दिन में, 9 डेज में, और बी कर सकता है उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में, 15 डेज में। यही है। अब कह रहा है हमसे कार को स्टार्ट ए करता है, ए शुरू करता है। सर कर लेंगे, पहले बताओ है कितना काम, टोटल टॉफी कितनी। तो देखो 15 का डबल 30, 30 कटता है क्या 9 से, नहीं कटता सर। 15 का तीसरा मल्टीपल, 15 का थर्ड मल्टीपल 45, तो 45 9 से कैंसिल हो जाता है, तो टोटल वर्क क्या बन गया 45। 9 टॉफियां 45 टॉफियां 9 दिन में। ए जो है 9 दिन में 45 टॉफी खाता है, तो एक दिन में कितनी खाएगा 5। और बी जो है 15 दिन में 45, तो एक दिन में कितनी खाएगा 3। यही होगा, ये बनेगा। अब आपसे कहा है काम को शुरू किसने किया, ए ने किया, और 3 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। किसने शुरू किया है, ए ने, और कितने दिन तक किया है, 3 दिन तक किया सर। आफ्टर 3 डेज जो है ये लेफ्ट कर दिया, तो ए का 3 दिन का काम निकालो। ए का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए का 3 दिन का काम क्या आ जाएगा, ए ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद चला गया, तो 3 दिन तक तो किया। ए एक दिन में 5 टॉफी खाता है, कितनी खाता है 5, तो 3 दिन में कितनी खाएगा, ए एक दिन में 5 टॉफी खाता है, तो 3 दिन में कितनी खाएगा सर 15 टॉफी खाएगा। कितनी टॉफी खाएगा ये 15। भाई ए जो है एक दिन में 5 टॉफी खाता है, बी एक दिन में 3 खाता है, तो ए ने 3 दिन तक टॉफी खाई और फिर चला गया, तो ए ने 3 दिन में कितनी खा ली 15 टॉफी। अब बताओ बची कितनी हमारे पास, हमारे पास शेष टॉफियां कितनी बची सर, टोटल हमारे पास 45 टॉफी थी, उसमें से इसने 15 खा ली, तो हमारे पास जो है अभी 30 टॉफियां बची हैं। कितनी बची हैं 30 बची हैं। अब कह रहा है तो रिमेनिंग शेष कार्य को करने में बी कितना समय लेगा, तो बुलाओ बी को। बी एक दिन में कितनी टॉफी खाता है 3 खाता है, तो बी समय लेगा, कितना समय लेगा, बी समय लेगा, कितना समय लेगा देखो, बी जो है एक दिन में खा पाता है सर 3 टॉफी, और टॉफी कितनी बची है 30, तो देखो कितना समय लेगा, काट दो जरा इसको, कितना आ जाएगा 3 से 10 बार, तो कितना समय ले जाएगा बी, बी लेगा सर 10 दिन। कितना समय लेगा 10 दिन। और फिर हमसे पूछा है कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, मतलब टोटल टाइम, तो देखो जरा टोटल टाइम कितना लग रहा है। स्टार्ट किसने किया था ए ने, और कितने दिन तक किया था 3 दिन तक, तो 3 दिन तक किया ए ने, और फिर बी ने किया 10 दिन तक, तो कितना समय लगेगा 13 डेज। आ गए दोनों आंसर, दोनों आंसर आ गए सर। बी को लगेगा 10 दिन और टोटल समय लगेगा 13 दिन। चलें आगे, बन जाएगा, देखा जाए नेक्स्ट। देखो जरा इसको बनाओ। अब स्टार्टिंग दोनों करते हैं, क्या कहा है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया है, तो देखो जरा मिलकर करेंगे तो क्या होगा। कहा है ए किसी काम को 12 दिन में, ए करता है कितने दिन में 12 डेज में, 12 दिन में, और बी करता है कितने दिन में 18 दिन में। बी लेता है 18 डेज का समय, 18 दिन का। सबसे पहले बनाया जाए एलसीएम, कितना आएगा 36 आएगा। 12 दिन में 36 टॉफी, तो एक दिन में 3 टॉफी, 18 दिन में 36 टॉफी, तो एक दिन में 2 टॉफी। ये ठीक था। चलो अब कह रहा है कि दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, तो बताओ ए और बी का वनडे वर्क, ए एंड बी का वनडे वर्क कितना बनेगा, ए एंड बी का वनडे वर्क क्या बन जाएगा सर, ए और बी का वनडे वर्क जो है वो बनता है 3 + 2, कितना हो जाएगा, ए खाता है 3 टॉफी और बी खाता है 2 टॉफी, तो एक दिन में कितनी खत्म होती है 5 टॉफी। एक दिन में कितनी टॉफी खत्म होती है 5, एक दिन में 5 टॉफी खत्म होती हैं। तो हमसे कहा है दोनों ने साथ में काम शुरू किया और 4 दिन के बाद ए चला गया। भाई 4 दिन बाद ए गया ना, तो 4 दिन तक तो दोनों ने काम किया, तो दोनों का 4 दिन का काम निकालो। 4 दिन का काम क्या बनेगा सर 5 × 4 यही बनेगा, कितना हो जाएगा 20। कितनी टॉफी खत्म हो गई 20। 20 टॉफी इन्होंने खा ली, एक दिन में 5 खाते थे, 4 दिन तक खाई, 20 टॉफी खत्म। अब रिमेनिंग बोलो कितना, रिमेनिंग वर्क क्या आएगा सर, टोटल टॉफियां थी अपने पास 36, 36
और 36 में से 20 तो खा ली, तो बची कितनी अब 16, 16 टॉफियां और बची हैं, बची हैं 16। अब कौन भाग गया भाई, ए जो है तो देता है, ए चला गया, कौन खाएगा बची हुई, बी, तो बी को समय लगेगा, देखो कितना, बी को समय, है ना, कौन सा वाला, अब जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना, एक्स्ट्रा या कह दो अकेले, है ना, या कह दो अकेले, कितना लगेगा भाई, 16 टॉफी बची हैं, और ए ये जो बी है ये एक दिन में कितनी खाता है, 2, तो 16 टॉफी कितने दिन में फिनिश कर जाएगा, कट जाएगा क्या, कितना समय ले जाएगा, 8 दिन का समय ले जाएगा, कितना ले जाएगा, 8 दिन ले जाएगा, 8 दिन में जो है ये बची हुई टॉफी खत्म कर देगा। हमसे कहा था ए 12 दिन में और बी 18 दिन में टॉफी खा सकता है, पहले टोटल टॉफी बनाई 36, ए एक दिन में 12 दिन में 36 तो एक दिन में 3, और बी 18 दिन में 36 तो एक दिन में 2 टॉफी खाता है। दोनों मिलकर ए 3 और बी 2, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी खाएंगे, 5, दोनों ने 4 दिन तक खाई, 20 टॉफी खत्म हो गई, टोटल कितनी थी 36, 36 में से 20 खत्म हो गई, बची 16। अब 16 टॉफी कौन खाएगा, ए बी, क्योंकि ए चला गया, बी एक दिन में कितनी खाता है 2, तो 16 टॉफी खाएगा 8 दिन में, ये क्लियर। चलो अब पूछा है टोटल समय भी बताओ, टोटल समय क्या हो जाएगा, देखो 4 दिन दोनों ने साथ में काम किया था 4 दिन, ये देखो 4 दिन किया, और 8 दिन बी ने अकेले किया, तो कितना हो जाएगा 12 दिन, कितना समय लगेगा टोटल, 12 दिन लगेंगे। चलें आगे, बन जाएगा मस्त, आसान है ना, चलो चलें आगे, देखो जरा इसको बनाते हैं। क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है राम श्याम और मोहन कौन कौन है, 3 लोग हैं, राम श्याम और मोहन, राम श्याम और मोहन, क्या कहा है 20, 25 और 30 दिन, ये 25 सॉरी, ये 25 था, और ये कितना 30, 20, 25 और 20, 25 और 30 दिन में का जो है किसी काम को कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, हमसे कहा है कि इन्होंने एक काम पूरा किया है और इनको उसके बदले में कितना पैसा मिला है, 3700 पैसा मिला है, तो हमें बंटवारा करना है। मैंने आपसे कहा था कि बंटवारा कभी भी टाइम के रेशो के हिसाब से नहीं होता, किसके अकॉर्डिंग होता है, एफिशिएंसी के रेशो के हिसाब से, और एफिशिएंसी क्या होती है, वन डे वर्क। तो चलो बनाते हैं वन डे वर्क, कैसे बनेगा सर, एलसीएम ले लिया जाए भाई, इसका एलसीएम ले लें, कितना आएगा देखो, किससे क्या बनाया जाए एलसीएम सर, 20, 25 और 30 यही चल रहा है, किससे काट दें, 5 से, 4 बार 20, 5 बार 25 और 6 बार 30, कॉमन है कुछ 2, 2 बार 4 और 3 बार 6, यही है। इंटू कर लिया जाए, 5 इंटू 2 10 का 3 गुना 30 का 2 गुना 60, 60 का 5 गुना 300, यही आएगा एलसीएम। एलसीएम मिल गया, कितना मिला 300, कितना आ जाएगा 300, टोटल टॉफी कितनी हो गई 300, 20 दिन में 300 टॉफी, तो 0 से 0, 2 से कितना 15, एक दिन में कितनी 15 टॉफी, 25 दिन में 300, तो 25 से एक बार 25, 2 बार 50, यही आएगा। एक दिन में 12 टॉफी, और 10 दिन में सॉरी एक दिन में 10 टॉफी मिल गया, ये मिल गया सर वनडे वर्क मिला। राम जो है 20 दिन में 300 टॉफी, तो एक दिन में 15, श्याम 25 दिन में 300 तो एक दिन में 12, मोहन 30 दिन में 300 तो एक दिन में 10, तो ये क्या मिल गई हमें, एफिशिएंसी मिल गई। ये क्या है, ये है सर एफिशिएंसी। यदि हम इसका रेशो बनाएं तो देखो क्या आएगा, हम यदि एफिशिएंसी का रेशो बनाएं तो क्या बनेगा, ये बन रहा है सर 15, 12, 10, 15, 12 और 10, कट जाएगा क्या, देखो कट रहा है क्या, काट पा रहे हैं क्या इसको, नहीं सर नहीं कट रहा है, फिर क्या करें, क्या किया जाए, हमें टोटल पैसा दिया है, देखो कितना टोटल दिया है हमें 3700, 3700 रुपए दिया है। यदि रेशो दिया है और टोटल दिया है तो रेशो का भी टोटल कर लो, 10, 10, 20, 10, 30 और 7, 37, कितना बन रहा है 37 रेशो बन रहा है। 37 रेशो की वैल्यू कितनी है 3700, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक रेशो की वैल्यू आएगी सर 100, आएगी 100, एक रेशो की वैल्यू 100 आ गई। क्या पूछा है, मोहन को कितना पैसा मिलेगा, देखो मोहन को कितना मिला था,
मोहन को मिला है सर 10 रेशो के बराबर, यही मिला है, मोहन को मिला है, मोहन को मिलेगा कितना 10 रेशो, और एक रेशो की वैल्यू कितनी आई है 100, तो मोहन के हिस्से में कितना पैसा आएगा 1000 रुपए, कितना आ जाएगा 1000 रुपए, क्या बन जाएगा 1000 रुपए, यही आएगा। देख लो ध्यान से, फिर हम नेक्स्ट पैटर्न से इसको सॉल्व करते हैं, ये और आसान हो जाएगा। मैं आपको एक सिंगल लाइन में इसका आंसर निकालना सिखाता हूं, देखो पहले पहले इसको समझ लो, ये क्लियर है, चले आगे, ये बन जाएगा, ठीक है ना। चलो इसका सेकंड पैटर्न मैं आपको सिखाता हूं, और भी आसान है, देखो कैसे। देखो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है। हम इसका सेकंड पैटर्न सीखते हैं, क्या है, हमसे कहा है राम, श्याम और मोहन, यही दिया है, और तीनों का दिया है आपको समय, समय मतलब टाइम का रेशो, क्या दिया है देखो, टाइम का रेशो 20, 25 और कितना 30, कट रहा है क्या, देखो इसको काट दो, कट जाएगा, काट दो, 5 से 4 बार 20, 5 से 5 बार 25 और 5 से 6 बार 30, हो गया ये किसका रेशो हुआ सर, ये हुआ टाइम का रेशो। तो बताओ क्या हम एफिशिएंसी का रेशो बना सकते हैं। हाँ सर, आपने सिखाया था कि टाइम के रेशो का अपोजिट होता है कौन, एफिशिएंसी का रेशो, टाइम का अपोजिट एफिशिएंसी होता है, तो इसको अपोजिट कर ले। अपोजिट ऐसे नहीं होता कि 6 को पहले ले आओ 4 को बाद में और 5 को अपनी जगह पर रहने दो, ऐसे अपोजिट नहीं होता। फिर कैसे होता है, मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाया था, याद है, पहले वाले की वैल्यू चाहिए तो इसको छुपा लो, इन दोनों का इंटू, 6 इंटू 5 30, दूसरे वाले की वैल्यू चाहिए तो दूसरे को छुपा लो, जो दो बचे उनका इंटू, 6 इंटू 4 24, तीसरे वाले की वैल्यू चाहिए तो तीसरे वाले को छुपा लो, जो दो बचे उनका इंटू, 5 इंटू 4 20, यही आएगा। चलो देखो कट रहा है क्या, काट दो जरा, कट जाएगा, 2 से 15, 2 से 12 और 2 से 10, कितना आ जाएगा 15 12 10, यही आएगा। बस इस रेशो में हम बांट देंगे। टोटल पैसा हमें दिया है कितना, टोटल दिया है हमें 3700, यही दिया था, और यहां से रेशो का टोटल कर लो, 15 12 और 10 कितना हो जाएगा 37 रेशो, तो 37 रेशो की वैल्यू 3700, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 आएगी। तो किसका पूछा है आपसे, मोहन का, और देखो जरा मोहन को कितना मिल रहा है 10 रेशो, तो मोहन को मिल रहा है 10 रेशो, मोहन को मिलता है 10 रेशो, और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है 100, तो 10 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000, यही बनेगा, कितना आएगा आंसर 1000। तो हम चाहें तो डायरेक्ट रेशो से भी ये बन जाएगा, और चाहें तो एफिशिएंसी से बना लो, जैसा आप चाहो। चलें आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट, देखा जाए जरा, इसको सॉल्व किया जाए, क्या आएगा, बनाओ आंसर, बन पा रहा है, देखें करें सॉल्व। चलो क्या कह रहा है देखो, हमसे कहा है कि ए और बी ए और बी किसी नाली को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में बना सकते हैं, खोद सकते हैं। तो ए और बी का अलग अलग हमें समय दिया है, कितना 10 डेज और 15 डेज। ए और बी अलग अलग किसी नाली को 30 दिन में खोद सकते हैं। तो क्या किया जाए, पहले टोटल वर्क बनाएं, 15 का अगला मल्टीपल 30, 10 से कट जाएगा, तो एलसीएम बन गया 30। 10 दिन में 30 टॉफी तो एक दिन में 3 टॉफी, 15 दिन में 30 टॉफी तो एक दिन में 2 टॉफी, यही बनेगा, ये बन गई एफिशिएंसी। अब कह रहा है यदि पूरी खुदाई का जो खर्च है वो 450 रुपए है, तो बी को कितना मिलेगा, तो 3:2 में बटेगा पैसा, किस में बटेगा, एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया हमने, कितना निकाला है 3:2, यही निकाला है 3:2। इसमें पैसा बांट दिया जाए, पैसा है कितना 450, टोटल पैसा कितना है, टोटल जो है वो है 450, 450 रुपए, यही था टोटल 450 रुपए। तो इसका भी टोटल कर लें, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 रेशो, और 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो गई 450, तो 1 रेशो की वैल्यू क्या आएगी, 5 से 9 टाइम्स 45 और 0, 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई 90। अब किसका पूछा है आपसे, बी को, तो बी को कितना मिल रहा है देखो, बी को कितना मिलता है सर 2 रेशो के बराबर, कितना मिलता है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा क्या बन जाएगा, बी का हिस्सा बन रहा है 2 रेशो, बन रहा है बी का हिस्सा बन रहा है 2 रेशो के बराबर, और एक रेशो की वैल्यू क्या आई है 90।
एक रेशो की वैल्यू आई है 90, कितना हो जाएगा 180, कितना मिल जाएगा इसको 180 मिल जाएगा, यही मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका एलसीएम और एफिशिएंसी वाला पैटर्न। एक डायरेक्ट वाला हम बना सकते हैं, तो देखो डायरेक्ट वाला कैसे बनेगा वो बनाते हैं। क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट डेटा यूज करेंगे। कैसे, कहा है ए और बी, इनका क्या दिया है हमें, समय, समय का रेशो दिया है कितना, देखो 10 और 15 यही दिया है। इसको काट सकते हैं क्या, देखो कट रहा है क्या, 5 से 2 बार, 5 से 3 बार, और इसको पलट दें तो किसका रेशो बन जाएगा, एफिशिएंसी का, पलट दो क्या बन जाएगा 3:2 बन जाएगा। बस इस 3:2 का यूज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। चलो चलें आगे, एलसीएम की जरूरत यहां नहीं होती, डायरेक्ट भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ जाए नेक्स्ट, इसको बनाया, कहा है ए जो है वो किसी दीवार को 10 दिन में, और बी जो है वो उसी दीवार को 15 दिन में, यही दिया है। चलो ए को लगते हैं 10 दिन और बी को लगते हैं 15 दिन। पहले टोटल काम बनाओ, कितना टोटल वर्क कितना हो जाएगा सर, 30 बनेगा 30। ए का वन डे वर्क 3 और बी का वन डे वर्क 2, यहां तक सब ठीक है। अब आपसे कहा है यदि दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं और काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे कि पूरी दीवार 8 दिन में बन जाए। एक बात बताओ, दोनों ने काम करना शुरू किया, ठीक है ना, छोड़कर कौन जा रहा है, बी, बी जाएगा छोड़कर। तो जो ए है हमारा वो स्टार्टिंग से एंड तक रहेगा, रहेगा ना, और काम चला कितने दिन है, 8 दिन तक, 8 डेज तक काम 8 दिन चला है, और बीच में छोड़कर कौन जाएगा, बी काम करना छोड़ दे, बी छोड़ेगा तो ए तो पूरे 8 दिन काम करेगा ना, ए पूरे 8 दिन करेगा। देखो दोनों ने एक साथ टॉफी खाना शुरू की, 8 दिन में टॉफियां खत्म हो रही हैं, बीच में बी जा रहा है, तो ए तो 8 दिन तक खाएगा ना, ए का 8 दिन का काम, ए 8 दिन तक टॉफी खाएगा, और ए एक दिन में कितनी खाता है, देखो ए एक दिन में खाता है 3 टॉफी, खाता है 3, ए एक दिन में 3 खाता है, और ये 8 दिन तक खाएगा। कितनी टॉफी खत्म कर दी इसने, 24। 24 किसने खा ली, ए ने, ए अकेले ने 24 खा ली, ए ने 24 खाई, तो बताओ बची हुई कौन खाएगा, बी ने खाई होंगी और चला गया होगा, यही हुआ ना। तो टोटल टॉफी थी कितनी हमारे पास, 30, 30 थी, तो रिमेनिंग क्या बच रही हैं, 30 में से 24 घटा दो, कितनी बच रही हैं, 6 टॉफी, 6 बच रही हैं। तो ये 6 किसने खाई होंगी, बी ने, और खाकर चला गया होगा। तो देखो बी ने कितने दिन में खाई होंगी, बी का समय कितने दिन में खाई होंगी, बी एक दिन में खाता है 2, एक दिन में कितनी खाता है 2, तो इसने कितना समय लिया होगा, 3 दिन, बी ने लिए होंगे 3 दिन, कितने लिए होंगे 3 दिन। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देखो, कहा है तो बी काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ दे। यहां ध्यान देना, यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन क्या कि काम स्टार्ट होने के कितने दिन बाद छोड़ दे, तो बी ने 3 दिन काम किया है, तो बी ने काम शुरू होने के काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ा। पहली चीज ये भी पूछता है आपसे क्वेश्चन कि काम शुरू होने के कितने दिन बाद छोड़ेगा, तो कितने दिन बाद छोड़ेगा, 3 दिन बाद, कितने दिन बाद छोड़ेगा, 3 दिन बाद। दूसरा सवाल ये उठता है कि काम समाप्त होने के कितने दिन पहले छोड़ेगा, तो देखो दोनों ने काम शुरू किया, 3 दिन बाद छोड़कर चला गया, 3 दिन बाद गया। अब पूछा है कि काम खत्म होने के कितने पहले छोड़कर गया, तो काम खत्म होने के कितने पहले 8 दिन में काम खत्म हुआ, काम खत्म कब हुआ, 8 दिन में, तो बी कितने पहले छोड़कर गया, तो देखो ऐसा आपसे बोला है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ,
और 8th, यही चल रहा है। अब आपसे कहा है कि दोनों ने काम किया, तो पहले दिन तो ए और बी दोनों आए, दूसरे दिन भी ए और बी आए, तीसरे दिन भी ए और बी आए, बी भाग गया, अब ए आएगा। अब ए करता रहा काम 8 दिन तक। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो हमारा जवाब होगा सर 1, 2 और 3 दिन बाद। कब छोड़ रहा है? 3 दिन बाद। आपसे पूछें कि काम खत्म होने के कितने पहले, तो 1, 2, 3, 4 और 5 दिन पहले। कितने दिन पहले छोड़ रहा है? 5 दिन पहले, ठीक है ना। तो दूसरी चीज यहां पूछी जाती है कि काम समाप्त होने के कितने पहले। बी ने काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, 5 दिन पहले, ये 5 दिन पहले काम छोड़ा, ठीक है ना। अब 5 दिन कैसे आएगा वो मैं यहां लिख देता हूं, 8 - 3 = 5, ठीक है। चलो, तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन सेम होगा लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग होगा और अलग अलग तरीके के लिए आंसर भी अलग अलग होंगे, ठीक है ना। चलिए चलें आगे, देखा जाए नेक्स्ट। देखिए जरा, नेक्स्ट पर चलते हैं। इसको बनाया जाए। एफिशिएंसी का रेशो दिया गया है। बनाइएगा ध्यान से, क्या आएगा। बन पाया? शुरू। देखो, कहा है ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, मतलब ए रेशो बी हमें दिया है, लेकिन किसका रेशो दिया है? एफिशिएंसी का। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी, यदि बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता 3 होगी। तो बताओ समय का रेशो क्या बन जाएगा? इसका अपोजिट समय होता है, तो 1:3 बनेगा समय का रेशो। बन गया सर। अब कह रहा है वह किसी काम को करने में 20 से 20 दिन कम समय लेता है। ये क्या दिया है? डिफरेंस दिया है, डिफरेंस। ये दिया है डिफरेंस, तो यहां पर भी डिफरेंस देख लो कितना है। यहां डिफरेंस देखा हमने दोनों में, कितना डिफरेंस चल रहा है? 2 रेशो का चल रहा है, तो 2 रेशो की वैल्यू क्या हो गई? 20। तो 1 रेशो की वैल्यू क्या बन जाएगी? 20/2 बनेगी। तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा। 1 रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई, 10 होगी। चलो बढ़े आगे। अब हमसे पूछा है तब ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो बी कितना लेता है? देखो, बी समय लेता है 3, यही लेता है। कितना समय लेता है? 3 रेशो के बराबर, और 1 रेशो की वैल्यू क्या आई है? 10। तो कितना समय लेगा? 30 दिन लगेंगे, 30 डेज। यदि हमसे पूछा होता कि ए का समय बताओ, तो हम क्या करते? हम 10 का मल्टीप्लाई कर देते 1 में। क्यों? क्योंकि ए को तो 1 रेशो के बराबर समय लगता है ना, तो ए को कितना समय लग जाता? केवल और केवल 10 दिन। लेकिन बी को कितना समय लग जाएगा? 30 डेज, 30 दिन। अच्छा, एक चीज जाए यहां पर, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको 10 मतलब कम लगता है, और जिसकी को ज्यादा दिन मतलब 30 दिन का समय लगता है, ठीक है ना। चलिए चले आगे, देखा जाए नेक्स्ट। इसको बनाया जाए, क्या चाहता है ये। देखो जरा, सेम ही है, बन पाएगा क्या? हो पाएगा। कहा है राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है। राम की जो कार्य क्षमता है वो श्याम से, राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी। क्या दिया है सर? एफिशिएंसी। क्या दी है? राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी, मतलब डबल हो गई। तो हम समय का रेशो बना सकते हैं, बना सकते हैं सर। क्या बन जाएगा? 1:2 बनेगा। अब आपसे कहा है दोनों मिलकर एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आई कि सर ने कहा था कि सर टोटल दिया हो और रेशो दिया हो, तो क्या दिया है? टोटल दिया है। टोटल कितना दिया है? टोटल समय 15 दिन दिया है, 15 डेज।
15 दिन दिया है ना, 15 दिन। अब आपके दिमाग में आएगा कि रेशो को जोड़ लें, और आपने गलती से जोड़ा तो क्या बनेगा, 3 रेशो बराबर 15, तो 1 रेशो बराबर क्या आएगा, 5 दिन आएगा, 1 रेशो की वैल्यू 5। अब हम 5 का इंटू 2 में करेंगे तो इसको लगेगा 10 दिन और इसको लगेंगे कितने, 5 दिन। तो बताओ दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं और अकेले 5 दिन में कर देगा, ये कौन सी बात हुई, ऐसा पॉसिबल है क्या, कभी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो ये गलती हमें कभी नहीं करनी है। सर पहचानेंगे कैसे, पहचानोगे ऐसे कि जब टोटल दिया हो तो रेशो से नहीं बनता ये क्वेश्चन, करना क्या पड़ेगा वो सुनो, क्या करते हैं वो देखो। 15 दिन तक काम हुआ, दोनों ने मिलकर किया। राम एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितनी टॉफी खाता है, यही बात हुई ना, राम एक दिन में 2 टॉफी खाता है। राम ने कितने दिन तक टॉफी खाई, 15 दिन तक, तो 2 इंटू 15, कितनी टॉफी खा ली इसने, 30। श्याम एक दिन में 1 टॉफी खाता है, तो इसने कितने दिन तक खाई, 15 दिन तक, तो इसने कितनी टॉफी खा ली, 15, 15। दोनों ने मिलकर कितनी टॉफी खा ली, 45। कितनी टॉफी खत्म कर दी इन्होंने, 45। तो टोटल वर्क क्या मिला हमें, 45। टोटल वर्क क्या मिल रहा है, 45। टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 45। टोटल टॉफी आ गई, 45 टॉफियां थी। तब बताइए कि राम अकेले ये टॉफी कितने दिन में खा लेगा, तो राम एक दिन में कितनी खाता है, 2 टॉफी, तो राम अकेले खाएगा इनको, देखते हैं, देखो 45 टॉफी खानी है और एक दिन में कितनी खाता है, 2 खाता है, तो देखो कट रहा है क्या, कट जाएगा, 2 से 2 बार 4, 2 बार 4, ठीक है ना, फिर क्या बचा, 1/2, यही लगेगा। कितने दिन लग जाएंगे, 22 और 1/2 कितने लगेंगे, 22.5 दिन। 22 डेज लग जाएगा। चले आगे, ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी टोटल दिया जाए तो आपको पहले एफिशिएंसी का इंटू करना पड़ेगा, किसमें, समय में, तो क्या आएगा, वर्क आएगा। ऐसा लिख सकता हूं मैं कि वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है ना, क्या लिख सकते हैं हम, वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी इंटू टाइम। ये कंसेप्ट यहां काम करेगा। चलें आगे, देखो जरा इसको बनाओ, क्या आएगा, बनाया जाए इस क्वेश्चन को फटाफट। कह रहा है ए किसी काम को 40 डेज में, बी किसी उसी काम को 50 डेज में कर सकता है, यदि दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो देखो कराते हैं बारी बारी से। ए करता है कितने दिन में, 40 दिन में, और बी करता है कितने दिन में, बी करता है सर 50 दिन में। दोनों का एलसीएम क्या बनेगा सर, 50 का डबल 100, 40 से नहीं कटेगा, उसका डबल 150, वो भी नहीं कटेगा, उसका डबल 200 कट जाएगा, कट जाएगा, कितना, 5, वनडे वर्क 5, वनडे वर्क 4, यहां तक तो बनने लगा, बन जाएगा। कह रहा है दोनों बारी बारी से काम करें, काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बताओ क्या बनेगा, पहले दिन कौन काम करने आ रहा है, ए आएगा, कितना, 5 टॉफी खाएगा। सेकंड डे कौन आएगा, सेकंड डे आएगा सर बी, कितनी टॉफी खाएगा, देखो 4, 4 खाएगा। अब कह रहा है कि दोनों एक एक करके काम करें, तो बताओ 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, दो दिन का काम क्या बन रहा है सर, एक दिन में 5 टॉफी इसने खाई, दूसरे दिन 4 इसने खाई, तो 2 दिन में कितनी टॉफी खत्म हो गई, 9 होंगी, 2 दिन में 9 टॉफियां खत्म हो गई। अब कह रहा है काम करें तो पूरा काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अब 9 टॉफियां 2 दिन में खत्म होती हैं, तो हमने क्या सीखा था कि 2 दिन को क्या मान लें हम, 1 पेयर, इसको क्या मान लूं मैं, 1 पेयर। यही करते हैं जब अल्टरनेट काम करते हैं लोग, तो चलो 1 पेयर मान लिया। अब क्या करें, अब हम 200 को डिवाइड कर दें, किससे, 9 से, यही करना है। तो सर ऐसे नहीं भाग लगा दें डिजाइन बनाकर, तो क्या बुराई है, लो डिजाइन बनाकर लगा दो, है ना, तो 200 में डिवाइड लगा दो, किसका, 9 का, 9 से 2 टाइम 18, क्या बच रहा है, 2, 0, फिर 2 टाइम 18, फिर क्या बच रहा है, 2, यही चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर 22 पेयर तो पूरे पूरे लग गए, 22 पेयर लग गए,
लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, अभी बचा है, ये शेष बचा है काम। कितना बचा है? 2 बचा है। 2 टॉफी और बच गई। 22 पेयर का समय लग गया लेकिन 2 टॉफी बच गई। तो चलो पहले 22 पेयर में समय कितना है? तो सर 22 पेयर में समय हो गया 22 इंटू 2 दिन का पेयर था 2 डेज। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएंगे हमारे 44 डेज हो जाएंगे। ये हो गए हमारे 44 डेज। अभी भी लेकिन काम बचा है कितना? 2 टॉफी बची हैं। 2 टॉफी बची हैं, 2 टॉफी शेष हैं। ठीक है ना? और ये कौन करेगा? सर पेयर में काम चल रहा था, पेयर कंप्लीट हो चुके, अब टर्न आएगा पहले व्यक्ति का। किसका आएगा? पहले व्यक्ति का, मतलब ए का। ए की बारी आएगी। किसकी बारी होगी? ए की बारी होगी। ए की बारी होगी। अब ए काम करेगा, ए का टर्न होगा। बचा कितना काम है? 2 बचा है। 2 बचा है और ए एक दिन में कितना करता है? 5। ए एक दिन में कितनी टॉफी खाता है? 5 टॉफी। 2 ही बची हैं, तो टोटल समय क्या लग जाएगा? टोटल समय लग जाएगा 44 और 2/5 डेज। कितना समय लगेगा? तो 44 और 2/5 डेज। कितना समय आएगा? 44 और 2/5। दोबारा देखते हैं एक बार। ए 40 दिन में कोई काम और बी उसी काम को 50 दिन में कर सकता है। हमने पहले टोटल टॉफी निकाली 200। ए 40 दिन में 200 टॉफी तो एक दिन में 5 टॉफी। बी 50 दिन में 200 टॉफी तो एक दिन में 4 टॉफी खाता है। पहले दिन काम करने कौन आएगा? ए आएगा। दूसरे दिन कौन आएगा? बी आएगा। तो 2 दिन में जो है हमारे पास 9 टॉफियां खत्म हो जाएंगी। हमने 2 दिन को एक पेयर मान लिया और एक पेयर से भाग लगा दिया 200 में, तो रिमेनिंग क्या बचा? 2 टॉफी बच गई और जो है 22 पेयर जो है वो खत्म हो गए। 22 पेयर मतलब ए आया फिर बी आया। जैसे 22 पेयर का मतलब क्या हुआ ये समझो पहले। इसका मतलब है ए फिर बी, एक पेयर कंप्लीट, फिर ए फिर बी, ये दूसरा पेयर कंप्लीट, फिर आएगा ए और बी, ये तीसरा पेयर कंप्लीट, फिर आएगा ए और बी, ये चौथा पेयर कंप्लीट। ऐसे पेयर चलते गए। कितने पेयर खत्म हो गए? 22 पेयर खत्म हो गए। 22 पेयर खत्म हुए और एक पेयर में कितना समय लगता है? एक पेयर में लगते हैं 2 दिन लगते हैं। तो 22 पेयर में कितना हो गया? 22 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 44 दिन। ये खत्म हो गए लेकिन हमारे पास अब 2 टॉफी और बची हैं। कितनी बची? और ये पेयर कंप्लीट। अब टर्न किसका आएगा? ए का। अब ए यदि खत्म कर दे तो बी की बारी आएगी ही नहीं, नहीं आएगी ना। तो ए का टर्न आया और एक दिन में 5 टॉफी खाता है तो ये खत्म कर देगा। यही होगा। चलो यहां आ जाओ। तो क्या समय लग रहा है हमें? 44 2/5 डेज। चलें आगे। चलो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जरा क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से बनाइएगा। सैम ही है ना, लेकिन 3 लोग हैं, वहां 2 लोग थे तो थोड़ा सा डिफरेंट है। बन पाएगा? देखें क्या कहा है कि राम, श्याम और मोहन, ये 3 लोग हैं। कितना कितना समय लेते हैं? 20, 25 और 30। यही चल रहा है। चलो तो सर क्या किया जाए? तो बारी बारी काम करते हैं। तो पहले एलसीएम बना लो। 20 25 30 का। 20 25 और 30 किससे कटता है? 5 से 4 बार, 5 बार और 6 बार। कॉमन कौन है? 2 बार और 3 बार। इंटू कर दो। कितना आता है? 300। 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 3 इंटू 2 6 इंटू 5 30। कितना आएगा? 300। तो एलसीएम बना कितना? बना 300। एलसीएम लिख लें। टोटल वर्क बन गया कितना? आ गया 300। 300 टोटल वर्क आ गया 300। अब क्या किया जाए? राम का वन डे वर्क निकालो। 25 से काटो, सॉरी 20 से काटो 15, 25 से काटो, एक बार 25, 2 बार 50, फिर 10 बार 300। ये ठीक था? यहां तक सब ठीक है सर। शुरुआत अब होगी क्वेश्चन की। क्या? बारी बारी से एक एक दिन काम करें। तो बताओ फर्स्ट डे कौन आएगा? फर्स्ट डे किसकी बारी आई? फर्स्ट डे कौन आएगा? सर पहला व्यक्ति कौन है? राम। फर्स्ट डे कौन आया? राम आया। और कितनी टॉफी खा लेता है राम? देखो 15 टॉफियां खाएगा और चला जाएगा। दूसरे दिन कौन आएगा? सर सेकंड डे आएगा श्याम। श्याम आएगा
सेकंड डे टर्न आएगा श्याम का, और श्याम कितनी टॉफी खाता है सर? श्याम खाता है 12। कितनी खाता है? 12। और थर्ड टर्न किसका आएगा? थर्ड डे टर्न आएगा मोहन का, आएगा थर्ड डे टर्न होगा मोहन का, और मोहन कितनी टॉफी खाता है? 10। यही खाएगा। ये सिस्टम बन रहा है। अब इस सिस्टम के हिसाब से यदि देखा जाए तो समय हो चुका 3 दिन का होगा, समय हो जाएगा 3 दिन का, और 3 दिन में टॉफी कितनी खत्म हो रही है हमारे पास? 15, 12 और 10। कितना हो जाएगा ये? 37। यही होगा। चलो, तो हमारे पास जो है 3 दिन में 37 टॉफी खत्म हो जाएंगी। हमें टोटल कितनी खत्म करनी है? 300। तो सर क्या किया जाए? 3 दिन का एक स्लॉट बना लो। 3 दिन का क्या बना लिया हमने? एक स्लॉट। ठीक है ना, एक स्लॉट बन गया 3 दिन का। तो देखो जरा, एक स्लॉट में जो है कितनी टॉफी, एक स्लॉट से भाग लगा दें किसमें? 300 में। तो समय आ जाएगा 300 में भाग लगाओ, 300 में भाग लगा दें किसका? एक स्लॉट का। एक स्लॉट में कितनी खत्म होती हैं? 37। 37 से भाग लगाएं, कितने बार कटेगा? 10 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर सर 9 बार ट्राई किया जाए, 9 ट्राई कर लो। 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 63। कितना बचेगा? 6। 9 इंटू 3 27, और 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 बार नहीं काट सकते। क्या करें? 8 बार। 8 इंटू 7, 8 इंटू 7 56, फिर 8 इंटू 3 24, और 5 कितना हो जाएगा? 29। क्या बच रहा है? 4। यही बचेगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बनेगा वो हम देखते हैं। देखो क्या बनने वाला है। हमारा जो आंसर आया है वो आया है 3 स्लॉट। कितने आए? हमारा आंसर आ गया 8 स्लॉट आया। 8 स्लॉट, 8 स्लॉट आंसर आए। और एक स्लॉट में कितने दिन थे? एक स्लॉट में 3 दिन थे। तो 8 स्लॉट में कितना हो जाएगा? 8 इंटू 3 कितने दिन हो जाएंगे? 24 दिन। ये तो हो गए 24 दिन। 24 तो ये हो गए सर, 8 इंटू 3 24 हो जाएगा। 24 दिन ये हो गए। लेकिन अभी तो बचा है, कितना बचा है? देखो 4 बचा है। अब बारी किसकी आएगी? पहले राम की आएगी, और राम जो है एक दिन में कितना? 15 टॉफी खाता है। अब बारी किसकी होगी? राम की बारी होगी। राम की बारी होगी, राम की बारी होगी। और राम एक दिन में कितनी खाता है? 15, और बची कितनी है? 4। तो समय कितना लगाएगा? 4/15 डेज, यही लगेगा 4/15। तो टोटल जो है वो हमारा समय आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 24 और 4/15 डेज। ये हमारा आंसर बनेगा। क्या बनेगा? 24 और 4/15 डेज, यही बनेगा। चलो, यही आएगा। चलें आगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट सेशन में टाइम एंड वर्क के एक स्पेशल टाइप MDH के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।